नमस्कार, आदाब, जोहार, प्रणाम। झारखंड जोहार न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप देश दुनिया की खबरें को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया गठबंधन के हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल रविवार को मां भद्रकाली के पूजा अर्चना करने के बाद बरही चौक पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, झामुमो, सीपीआई, आरजेडी आदि के कार्यकर्ता गाजे बाजे व ढोल ताशा के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद बरही चौक से टाउन हॉल तक पैदल पहुंचे और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक का संचालन प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मनान वासी ने किया। मौके पर क्या कहा जेपी पटेल व विधायक उमाशंकर अकेला ने सुने। अगर किसी की सरकार में आत्महत्या किसानों ने किया है तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार में आत्महत्या। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जल जंगल जमीन की बात इन्होंने आप देखे होंगे किस तरह से जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 था उसको छेड़छाड़ करने का कोशिश किए। जनता का जो अधिकार था कि जहां जहां कंपनियां लगेगी वहां पहले लोगों को राय जाना जाएगा, वहां के लोगों को विचार लिया जाएगा। जब पास हो जाएगा कि यहाँ पर ये कंपनी लग सकती है तब उसको हम लोग सरकार उसको आगे प्रक्रिया में बढ़ाएगा। लेकिन उसमें भी उन्होंने छेड़ने का काम किया। फिर जब विरोध हुआ तो उस कानून को रोका। ST/SC एक्ट को भी इन्होंने देश के जो संविधान में हमारे आदिवासी मूलवासी और कहने का मतलब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रक्षा के लिए एक कवच जो था ST/SC एक्ट, उसको भी संशोधन करने का कोशिश की उन्होंने। लेकिन जब विद्रोह हुआ, लोग विरोध में उतरे तो उसको फिर से ये बहाल किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये संविधान को तार-तार करने में लगे हुए, लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए। और देश में इन्होंने कई घोषणाएं की, युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात कहा था। वो रोजगार कहाँ गया? वो रोजगार कहाँ गया? आज आपको समझना होगा कि सही माने में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो हो जाता है, उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेतृत्व करता है उसको एन प्रकार के कैसे फंसाना है। उनके पास 3 जो चीज है उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि देश बचाना है और देश बचाने के साथ हजारीबाग को भी बचाना है। जब लोग कहते हैं कि देश का राजा अगर व्यापार करने लगे तो देश का भला नहीं हो सकता है। अगर आप सांसद व्यापारी चुनिएगा तो हम सभी राजनीतिक करने वाले लोग और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी जो अपने अधिकार को लेकर आगे आते हैं वो अधिकार मिलेगा नहीं। इसलिए आपको चुनना है कि एक तरफ वैसे लोग हैं जो पूरे देश को खत्म करना चाहते हैं और आज हम लोग हैं जो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजारीबाग में क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जरूर है, लेकिन हम कहेंगे मैं प्रत्याशी नाम का हूँ, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है। पटेल सांसद बनता है तो इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सांसद बनेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हजारीबाग में जिस तरह से हमारे बड़का गांव मांडू रामगढ़ में भारत सरकार के कई ऐसी कंपनियां हैं उत्तर में है जो कार्यरत है, लेकिन आज लोगों को जमीन लिया गया है। लोगों को जब अधिकार मांगा जाता है तो जमीन के बदले नौकरी नहीं, जमीन के बदले उन्हें लाठी डंडा और मुकदमा मिलता है। शुद्ध हवा के जगह में वो हवा नहीं मिल पा रहा, प्रदूषण खाली मिल रहा। तो कहीं ना कहीं स्थितियां ये बनी हुई है पूरे हजारीबाग में। और एक तरफ बरी, चपारण, पद्मा, जहां पर हम कह सकते हैं जहां जीविका का एकमात्र साधन कृषि है,
मैं भरोसा दिलाता हूँ सिंचाई योजना लाकर इस हजारीबाग लोकसभा को मैं चहुमुखी विकास भरोसा दिलाता हूँ कि आज हम सबों को संकल्प लेना है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन की इस बार चुनाव जीत रही है। और पहले के 2014, 2019, 2009 के चुनाव के समीकरण अलग थे, लेकिन आज का समीकरण पूरा हजारीबाग में विपक्षी एकता कायम है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसलिए मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक हम लोग नहीं, हम लोग सामने रहेंगे। आज हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा में चल जाइए। अकेला जी 1,30,000 की बात बोल रहे थे, मैं 1,30,000 और 2 लाख की बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इंडिया गठबंधन हजारीबाग शहर में जो कमल में बटन दबाने वाले थे वो लोग भी आज हाथ का सहारा खोज रहे हैं, चाहते हैं। इसलिए 5 विधानसभा में इंडिया गठबंधन बढ़त लेगी और आप सबों के बदौलत इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और यह जीत हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी को, गुरु जी को, चंपे सोरेन जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, लालू यादव जी को, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी। इन्हीं चंदवानी के साथ मैं पुनः आपसे कहूंगा कि निश्चित रूप से समय हमारे पास कम है और आप सबों को संकल्प लेना है कि हम लोकसभा तभी जीतेंगे जब हम अपना बूथ जीतेंगे। और बूथ जीतने का एक ही उपाय है कि हम अपने बूथ में सभी लोगों को एकजुट करें। एक पंचायत में 5 से ज्यादा अधिकतम 7 बूथ होते हैं, तो हमारे जो नेतृत्व करता है पहले अपना पंचायत और गांव जीते तो निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा जीतेंगे। अभी बहुत सारे बहुरूपीय लोग आएंगे, बक्सा भर भर के लोग नोट भी लेके आएंगे। ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके लिए एक दिन का कमाई 8-10 करोड़ है, तो 10-20 करोड़ लगा के 25 करोड़ लगा के हजारीबाग की जनता को खरीदना चाहेंगे। उन खरीदारों से हमको बचना है मित्रों, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बड़ी समय हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा में हम लोग जीत हासिल करेंगे। इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार। अब बिजली फ्री करने का काम किया, बिजली माफ करने का काम किया, अगुआ आवास देने का काम किया, छात्रवृत्ति देने का काम किया, लड़कियों को छात्रवृत्ति देने का काम किया। आज उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन के कारागार में बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? वो गरीबों की बात कर दिया, मजदूरों की बात किया, छात्र छात्राओं के बात किया, किसानों के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में सोचा। इसलिए हेमंत जी को जेल के सलाखों में बंद कर दिया। इसका बदला लोगे कि नहीं बताओ? ये आवाज करी तो नाटक तो नहीं। अरे आवाज ऐसा दो, आवाज ऐसा दो। जिस प्रकार से अकेला यादव 65 की उम्र में इतनी ऊर्जा के साथ आपके बीच में बोलने आया हूँ, आवाज दो। हमें घबराना नहीं है हेमंत जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसका बदला देंगे। यानी कि झारखंड में 14 सीट जिस दिन बदला देंगे आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिसने आपके साथ अन्याय किया है, हम झारखंड में 14 लोकसभा जीत करके आपके झोली में पहुंचाऊंगा। उस दिन जवाब मिल जाएगा। ये हम लोग को विश्वास दिलाना है। हम विश्वास दिलाते हैं चंपा सोरेन जी के, उनके हाथ में आज हमारे देश की बागडोर है। जब जेल जा रहे थे तो बड़ी भावुक तरीके से हमने देखा था चंपा सोरेन जी को। जब आपका इनका पूर्व मुख्यमंत्री के हेमंत जी का चिट्ठी आ रहा था, सारे विधायक की आंख में आंसू आ गया था। जिस प्रकार के भावुक के साथ उन्होंने कहा था, मेरी बूढ़ी माँ को आपको देखना काम है, मेरी पिताजी को देखना काम है, मेरे छोटे भाई को देखना काम है, मेरी पत्नी को भी देखने का काम आप लोग करेंगे। सारे विधायक के आंख में आंसू आया है। अब उस आंसू का आप बदला लोगे कि नहीं बताओ? जरूर लेंगे। बदला लेना है। हेमंत जी सरकार
4 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, जिस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया, आज उस राज्य को ये हड़पना चाहता है। इसलिए आपसे आग्रह विनती करना है, ज्यादा लंबा भाषण हम नहीं देंगे, हम एक बात करेंगे कि आप ये संकल्प लो कि 1 से 23 बूथ पर आप विधायक में बढ़त बनाओगे कि नहीं। एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बढ़त नहीं बनेगा, उसी दिन हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कमला सोरेन जिंदाबाद, कमला सोरेन जिंदाबाद। और एक बात और करता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली के गलियारे में आपने देखा, जहां पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल बंद करा दिया था केजरीवाल ने, अस्पताल बंद करा दिया, सारे इलाके में पानी की व्यवस्था कराई, बिजली की फ्री व्यवस्था कराया, उसको भी जेल का सलाखों में बंद कर दिया। क्या है, किसी ने कह दिया कि हमने पैसा दिया, कोई प्रूफ नहीं, हेमंत जी को वही पे बंद दिया। कल हो सकता है कि हम लोग भी जेल में जाए। आज देखिए हम लोग के बीच में आपसे आग्रह करूंगा कि अम्बा प्रसाद को भी यानी कि टारगेट पे लिया जा रहा है। उस समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, समाज नहीं जागोगे तो तुम्हारी नेत्री जो कल की हम भविष्य है आपके, वो जेल के सलाखों में हो जाएगा। तो बदला लेने की जरूरत है दीपक। उस समाज को मैं आग्रह करूंगा, जिस प्रकार से आपके समाज को अपमानित करने का काम किया, उसका बदला लेना है। 20 तारीख को बदला लेंगे और 4 तारीख को रिजल्ट होगा, उसी दिन अम्बा प्रसाद को बधाई देने का काम करेंगे। ये हमारा अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने यहाँ बाबू साहब बैठे हैं, जितने बाबू साहब बैठे हैं, आपके अपमान करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। हमने बाबू साहब को अपमान नहीं किया, हमने कोडरमा में विनोद सिंह को टिकट देने का काम किया। आज चतरा अभी बाकी है, लेकिन आज आपका धनबाद में बाबू साहब को टिकट काट दिया, चतरा में टिकट काट दिया। आज बाबू साहब इस अपमान का बदला लोगों की नहीं, अशोक जी नहीं है क्या, देगा है कि नहीं? अपमान का बदला लेना है, अपमान जिस व्यक्ति ने कराया। और एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, एसी समुदाय के यहाँ बैठे हैं इकबाल साहब, एसी समुदाय के तोखन भाई बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ कि 2011-12 में नगर परिषद के चुनाव हुआ था, मनीष जायसवाल उपाध्यक्ष बना था। अध्यक्ष कौन बनी थी? अंजलि कुमारी बनी थी, दलित महिला थी, अब अध्यक्ष बनी। उसके पेट में पानी नहीं पता मनीष का, एक दलित महिला के साथ अत्याचार किया। दलित लोग अपमान का बदला लोगे कि नहीं बताओ? अपमान का बदला लेना है। और हमारी दलित महिला के साथ अपमान किया है। अंजलि के अपमान, चाहे अंजलि हमारे बीच में आए या नहीं आए, लेकिन मेरे समाज की बेटी है, मेरे समाज के पतो है, उसका अपमान का बदला हम एक तिल लेने का काम करेंगे। और वो अपमान का बदला कब लेंगे? जब मनीष जायसवाल का जमानत जब्त कराओगे, तब अपमान का बदला लेंगे। ये हमारा संकल्प है। इससे आया हूँ, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदिवासियों को अपमान करने का काम किया। क्या किया? जब हमारे अडवाणी जी को यानी कि भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा था, ये दुर्भाग्य है मित्र, किस प्रकार से हमारे आदिवासी राष्ट्रपति को अपमान करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। क्या किया? आप सारे नौजवान हो, बेचारी, हम तो कहेंगे बेचारी बन गया। आपने क्यों खड़ा किया था? अपमान करने के लिए खड़ा किया, राष्ट्रपति बनाया। क्या किया? जब अडवाणी जी यहाँ गए थे प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति भी गई थी। यानी कि लोकतंत्र का रखवाला प्रधानमंत्री होता है, संविधान का रखवाला प्रधानमंत्री होता है। और बताओ क्या बात है मित्र, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक महिला का सम्मान नहीं दे सकता है। और आप क्या बताऊं, मैं उस विषय पर उनके व्यक्तिगत पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे राष्ट्रपति के साथ अपमान किया है, उसका बदला